नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं संजना चोपड़ा। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। पड़ोसी राज्य हिमाचल के जिला ऊना के तहत पड़ते थाना बगाना के गांव अंदरौली में हुई एक महिला की हत्या का आरोपी पति ही निकला और पुलिस द्वारा इस हत्या के आरोपी को 48 घंटे में ही दिल्ली से गिरफ्तार कर बगाना ले आई। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या रस्सी से गला घोट कर की थी, जिसकी पुष्टि खुद डीएसपी अजय ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान की। अजय ठाकुर ने कहा कि मृतका 35 वर्षीय दिनेश्वरी देवी, जिसकी हत्या उसके पति दिनेश उर्फ काकू आयु 31 वर्ष ने की थी। ठाकुर ने कहा कि रविवार रात दिनेश उर्फ काकू 4 वर्षों के बाद अपने घर अंदरौली में रात के समय लौटा था और उसने अपनी पत्नी दिनेश्वरी देवी का गला घोट हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी रात में ही फरार हो गया था। अजय ठाकुर ने कहा कि दिनेश्वरी देवी के 5 वर्षीय बेटे ने जब मां को बेसुध पाया तो साथ के कमरे में सोई उसकी दादी के पास जाकर बताया। जब आरोपी की मां अपने बहू के कमरे में पहुंची तो दिनेश्वरी देवी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। जब रोने की आवाज सुन गांव वासियों ने वहां पहुंचे तो दिनेश्वरी देवी मृत अवस्था में देखकर तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टांडा हॉस्पिटल भेजा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुष्टि हुई कि दिनेश्वरी देवी की हत्या गला दबाने से हुई है, जिससे साफ हो गया कि ये हत्या का मामला है। अजय ठाकुर ने कहा कि हत्या के बाद आरोपी की लोकेशन ट्रैक करने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन किया। जांच में पता चला कि आरोपी ऊना से बस पकड़कर अंब पहुंचा, जहां से वह ट्रेन के माध्यम से दिल्ली रवाना हुआ। अजय ठाकुर ने बताया कि पुलिस टीम ने सूत्रों की मदद से आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी थी और थाना प्रभारी रोहित चौधरी का विशेष दस्ता दिल्ली पहुंचा, जहां उसकी तलाश शुरू हुई। आखिर दिल्ली में आरोपी दिनेश गिरफ्तार कर लिया गया। अजय ठाकुर ने कहा कि पत्नी की हत्या के उपरांत हत्यारा पति पूरी रात जंगल में छिपा रहा था। क्या कहा पत्रकारों से बात करते डीएसपी अजय ठाकुर ने, आप खुद ही सुने। के बारे में थोड़ा जानकारी दें कि पुलिस ने उसको सोल्व कर लिया है। जी, रायपुर मैदान में रविवार के दिन 16 तारीख को हमें एक कंप्लेंट मिली थी, जिसमें ये बताया गया कि एक घर में एक महिला जो मृतक पाई गई है। तो काफ़ी हमारी टीम जैसे एसएचओ साहब और मैं खुद वहाँ पे मौके पे गए थे, तो हमने देखा कि थोड़ा निशान उनके गले पे पाया गया। तो हमें लगा कि कहीं न कहीं इसके ऊपर किसी न किसी का षड्यंत्र हो सकता है या इन्हीं गला दबाकर मारा गया है। तो जो हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले तो मैंने अननोन के खिलाफ वहाँ एफआईआर दी थी 103(1) में। तो हम इन्वेस्टिगेशन में जुट गए थे उसी समय। तो जैसे इनकी सीडीआर वगैरह हमने जो अप्लाई की थी वो आई, एनालाइज किया, तो हमें पता लगा कि इसका जो हस्बैंड है वो उस तारीख को घर पे आया था, क्योंकि वो पिछले 7-8 साल से घर नहीं आ रहा था। तो हमारा जो शक था थोड़ा मेरा उसी को डाइवर्ट हुआ था कि हो ना हो तो इसका हस्बैंड हो सकता है। तो हम उसकी लोकेशन के ब्याह पे हमने जब देखा कि वो 16 तारीख को ऊना में आकर के और 16 शाम को रविवार के दिन वो ऊना से रेलवे स्टेशन से दिल्ली चला गया। तो काबिल तारीफ काम रहा एसएचओ साहब का, जिन्होंने दिल्ली जा कर के इसको कैच किया और वापस आए। तो कैच करते उसने ये कबूल भी किया कि मैं घर आया था और मैंने एक रस्सी का दबाव बनाकर उसके गले के ऊपर की मैंने उसको मारा है। तो एक बड़ी सफलता रही। सिर्फ 48 घंटे में इस चीज़ को हमने सुलझाया है। इसके लिए मैं एसएचओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि इतना तेज तरार होना पुलिस को एक अच्छी मतलब जीत हासिल है। एक तरफ से मेरी तरफ से तो ये जीत हुई, हमारी पुलिस की सच की जीत हुई है। और दूसरा हमारे पास एक मुकदमा था एफआईआर नंबर 3/25, जिसमें एक 15 साल की लड़की प्रवासियों की वो यहाँ से गायब हुई थी ऊना से। उसको भी हमारी टीम ने, जो एसएचओ साहब के नेतृत्व में वो टीम बिहार गई, उस लड़की को रिकवर करके उनके घर परिजनों को हमने सौंपा है। सर, हिमाचल जैसे शांत राज्य में इस प्रकार की फिल्मी स्टाइल से हत्याएं हो रही है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये इसको हम आप ये बोलते हैं कि मानसिकता, ये मानसिक जो अपराधी होते हैं इनकी मानसिकता बड़ी कमजोर होती है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना या छोटी छोटी बात के बड़े इशू बना देना, ये ना मानसिक रूप से ये लोग कमजोर होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि छोटी बच्ची के साथ रेप कर दिया, ये कोई एक समझदार व्यक्ति का काम नहीं होते, मानसिक रूप से ये लोग बीमार होते हैं। तो सर, इसने कैसे कबूल कर लिया कि मैंने मारा है, क्यों मारा है? जी,
ये इसको शक था कि कहीं ना कहीं मेरी जो वाइफ है ये किसी और से बातचीत करती है, जो इसका वर्जन है। तो बाकी अभी तो ये कबूल कर रहा है, बाकी हम लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा विषय है वो हम करेंगे अपना पूरा, किस कड़ी को जोड़ें कि कैसे कैसे आया, वो सारा हमारा आज इसको हम पेश करेंगे अदालत में, रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे। तो देन हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम पूरा करेंगे। लोगों को क्या अपील रहेगी आपकी? मेरी यही अपील रहेगी कि समझदारी से पेश आना चाहिए। अगर घर में कभी गृह क्लेश हो भी जाए तो उसे बैठ करके बुद्धिजीवियों, गांव के प्रधान, पंच, अपने माँ बाप को, अपने रिलेटिव्स को उसमें इन्वॉल्व करें। कभी भी बात को ज़्यादा इस लेवल पे मत लेके आए कि हम किसी की जीवन लीला समाप्त कर दें। तो मेरा तो सबसे पहले यही आप सबसे अनुरोध रहेगा कि जब भी कुछ घर में कुछ ऐसा आपको लगे तो अपने बड़ों से, अपने भाई बहनों सबसे सोच विचार करके उस बात को सुलझाने की कोशिश की जाए, ना कि इस तरह के कृत्य करने चाहिए। सर दिल्ली आप गए, आपको लाने में दिक्कत हुई, कैसे आपने किया, थोड़ा सा बताएंगे? वो अभी तो लाने में दिक्कत होती है जी। मतलब वो डीएसपी साहब को देखिए परेशानी तो होती है सर, कैसे पर कैसे किया? ये देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय ये हमें शेयर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो जहाँ दिल्ली आप पहुंच के भीड़-भाड़ क्षेत्र है। तो वही मैं बता रहा हूँ, इन चीजों में बहुत परेशानी होती है। मैं तभी मैंने बोला है कि ऐसा जो रोहित जी है, इनका काबिल तारीफ ये काम है। टेक्निकल ये चीजें होती हैं वो हम शेयर भी नहीं करना चाहते, पर ये तो है ही। मैं इसीलिए इनकी पीठ बार बार थपथपा रहा हूँ कि इन्होंने जो ये काम किया ये काबिल तारीफ है। और जब से दिल्ली में कैसे इन्होंने पहचान ली कि वही व्यक्ति? नहीं, फोटो थी हमारे पास, फोटोग्राफ्स इनके पास थी। बाकी आप करो शेयर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपने बता दिया। वही है कि इसमें टेक्निकल वो आपकी बात ठीक है, वो टेक्निकल आपके अपने होते हैं, पर वैसे कि इतनी भीड़ में जाके देखना और उसको फिर पकड़ना, ये इसी चीज की तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है। यही हमारी ट्रेनिंग है। जब हम बोलते हैं कि पुलिस की 2-3 साल ट्रेनिंग चलती है, वो इसीलिए होती है कि किस तरीके से कहाँ भीड़ के इलाके में या जहाँ किसी इंसान की पहचान भी नहीं कर सकते उसको कैसे पहचानना है, वो चीजें हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है। सिटी हलचल के लिए ऊना के बगाना से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत। आप देखते रहे सिटी हलचल। चोपड़ा सिलाई मशीन एंड कॉस्मेटिक अड्डा, मार्केट नंगल, यहाँ आपको मिलेगा कॉस्मेटिक का हर वो सामान जो ब्यूटी पार्लर, सैलून व महिलाओं के प्रतिदिन प्रयोग में आता है। यही नहीं, इसके अलावा सैलून की कुर्सियां, सोफा, दुल्हनों के लिए फैंसी चूड़ा, नेल आर्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरी व सेंट इत्यादि बाजार से सस्ते व थोक दाम पर मिलते हैं। एक बार जरूर सेवा का मौका दें। हमारा फोन नंबर है 9815482433, दूसरा 9878888858। चोपड़ा सेविंग मशीन एंड कॉस्मेटिक्स। हमारे यहाँ पर सलून का सभी सामान मिलता है। हमारा पता शॉप नंबर 16, अड्डा मार्केट, नंगल टाउनशिप, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर। मोबाइल नंबर 9815482433, 987888858। Welcome to Hidden